नमस्कार राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। इंतजार खत्म हो चुका है, सेकंड लिस्ट बीजेपी की आ चुकी है। मैं सोच ही रहा था कि यार कांग्रेस की सेकंड लिस्ट आ गई, बीजेपी की तो आ जानी चाहिए थी 10 तारीख से पहले। लेकिन कुछ सोशल इंजीनियरिंग, कुछ काट छाट, कुछ बड़े चेहरे। और राकेश जी, दूसरी लिस्ट जो है, हम शुरुआती अगर इससे कर लें, जो 3 बड़े चेहरे आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। अब मनोहर लाल खट्टर जी को देख के आपको कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कल इस्तीफा दिया और आज उनको टिकट मिल गया करनाल से। पीयूष गोयल को देख के कोई हैरानी नहीं होगी, राज्यसभा में जाते रहे हैं, इस बार इनको चुनाव लड़ाया जा रहा है महाराष्ट्र से। और इन्होंने ट्वीट करके धन्यवाद भी दिया है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, उसका धन्यवाद। और नितिन गडकरी, जिनका कि पहली लिस्ट में नाम नहीं था, तो बहुत सारे क्यास लग रहे थे, बहुत सारी बातें हो रही थी, उनका भी नाम इस लिस्ट में है नागपुर से। तो कुल मिला के एक छोटा सा आंकड़ा, 9 राज्यों में और 2 यूटीज में आज 72 नाम बीजेपी ने ऐलान किए हैं, जिसमें से 20 महाराष्ट्र, 20 कर्नाटका, 7 गुजरात, 6 तेलंगाना, 6 हरियाणा, 5 मध्य प्रदेश, 2 दिल्ली, 2 उत्तराखंड और 2 हिमाचल प्रदेश। यानी 2 हिमाचल के पेंडिंग रख लिए, उत्तराखंड के 2 पेंडिंग रख लिए, दिल्ली के कंप्लीट कर दिए, मध्य प्रदेश का कंप्लीट कर दिया, हरियाणा के 4 पेंडिंग रख लिए, तेलंगाना के अभी 6 ही अनाउंस किए हैं, गुजरात के भी 7 और अनाउंस कर दिए, कर्नाटका भी कंप्लीट नहीं है, और महाराष्ट्र भी आप अभी देख सकते हैं 20 ही सीट्स अनाउंस की गई हैं। तो आज की जो लिस्ट है उसमें से 10 SC, 9 ST और 15 महिलाओं को जो है वो दी गई है। तो कुल मिला के पूरी लिस्ट तो आपको मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आपको मैं जो नाम है वो मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से वो नाम है। फटाफट से हम उस पे साथ साथ में छोटी छोटी चर्चा भी करते जाएंगे और आपको नाम भी बताते जाएंगे। तो आपको यहाँ पर सारे 72 नाम इस वीडियो में हम बताने वाले हैं विद कंस्टिट्यूएंसी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और शुरुआत करेंगे हम हरियाणा से कर लेते हैं। सबसे बड़ा सियासी हलचल तो वहीं चल रहा है हरियाणा में। तो सर, हरियाणा में अंबाला से श्रीमती बंतो कटारिया, सिरसा से अशोक तंवर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं हरियाणा में, फिर आम आदमी पार्टी में गए थे और अभी हाल ही में बीजेपी में आए हैं, उनको सिरसा से दिया गया है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर, कल मुख्यमंत्री थे, आज एमपी की टिकट मिल गई है। भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह, गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह, रिपीट किया इनको। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, रिपीट किया इनको। गुजरात साबरकांठा श्री भीखाजी दूधाजी ठाकुर, अहमदाबाद पूर्व श्री हसमुख भाई सोमा भाई पटेल, भावनगर श्रीमती नीमूबेन बम्भानिया, वडोदरा श्रीमती रंजन बेन धनंजय, छोटा उदयपुर श्री जशु भाई भीलू भाई, सूरत श्री मुकेश भाई चंद्रकांत दलाल, वलसाड़ धवल पटेल। हिमाचल प्रदेश बहुत उत्सुकता थी, क्योंकि हिमाचल भी पिछले दिनों राजनीति का पूरा एकदम केंद्र रहा है, और इस बार कहा जा रहा था कि अनुराग ठाकुर को किसी और सीट पे भेजेंगे, चंडीगढ़ पे भेजेंगे। सभी क्यास गलत है, क्योंकि हमीरपुर से पुनः पार्टी ने उन पे विश्वास जताया है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। शिमला, यहां से भी बड़ी चर्चाएं थी कि हो सकता है इसको दे दिया जाए, उसको दे दिया जाए। जी नहीं, सुरेश कश्यप सिटिंग एमपी है, उन्हीं को यहाँ पर रिपीट किया गया है। कर्नाटका, 2 सीट जो हैं राकेश जी हिमाचल की, धर्मशाला और मंडी, उनपे अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि उनपे कहानी ये है कि मंडी से वैसे तो जयराम ठाकुर का ही नाम आगे चल रहा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके साथ साथ कंगना रनौत का नाम भी यहाँ पर चल रहा था। उसके साथ साथ कुछ और हिडन नाम जो अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन तो वहां पे नहीं पता है। धर्मशाला में बहुत सारे नाम आगे चल रहे थे, सिटिंग एमपी का बहुत मुश्किल है मिल पाए, मिलना होता तो अब तक उनको टिकट अनाउंस हो जाता। तो वहां पे माना जा रहा है कि बीजेपी एक कड़ी नजर बनाए हुए है कि कौन विनेबिलिटी रखता है। इसके अलावा एक नजर सुधीर शर्मा पे भी है, जो कि बागी विधायक हैं कांग्रेस के, अभी आजकल उत्तराखंड में बैठे हुए हैं, उन पे भी पार्टी की पूरी नजर है, तो कैलकुलेशन वहां भी चल रही है। कर्नाटका, चिक्कोड़ी श्री अन्ना साहब शंकर जोले, बगलकोट श्री पीसी गड्डिगौडर, बीजापुर रमेश जिनगगी, बड़ा मुश्किल नाम है, रमेश जीगा जिनागी। गुलबर्गा उमेश जाधव,
बीदर भगवंत खूबा, कोप्पल बसवराज और बेल्लारी श्रीरामल्लू। और इसके बाद जो कर्नाटका की सीट है हावेरी, श्री बसवराज बोम्मई, ये देखिए पूर्व मुख्यमंत्री। उसके बाद बेल्लारी हमने आपको बता दिया, हावेरी हमने आपको बता दिया। उसके बाद आता है धारवाड़, प्रहलाद जोशी। उसके बाद आता है दावेनगेरे, यहां से गायत्री सिद्धेश्वर, शिमोगा बी वाई राघवेंद्र। उसके बाद आता है उडुपी चिकमंगलूर, यहां से है कोटा श्रीनिवास पुजारी। और भी सीट है दक्षिण कन्नड़ कैप्टन ब्रिजेश चौटा, तुमकुर श्री वी सोमन्ना, मैसूर यदुवीर कृष्ण दत्त चामराज वाडियार, चामराजनगर श्री एस बालराज, बेंगलुरु ग्रामीण सी एन मंजुनाथ, बेंगलुरु उत्तर कुमारी शोभा करंदलाजे, बेंगलुरु सेंट्रल पीसी मोहन, बेंगलुरु साउथ बीजेपी के तेज तरार नेता तेजस्वी सूर्या। मध्य प्रदेश की जो 5 सीट रह गई थी, बालाघाट श्रीमती भारती पारधी, छिंदवाड़ा सबसे चर्चित सीट विवेक बंटी साहू, उज्जैन अनिल फिरोजिया, धार सावित्री ठाकुर, इंदौर शंकर लालवानी। यानी कि मध्य प्रदेश कंप्लीट हो गया है। महाराष्ट्र नंदुरबार हीना विजय कुमार गावित, धुले सुभाष रामाराव भामरे, जलगांव समिता वाघ, रावेर रक्षा निखिल खड़से, अकोला अनूप धोत्रे, वर्धा रामदास चंद्र भांजी तड़स, नागपुर नितिन जयराम गडकरी, चंद्रपुर सुधीर मुंगटीवार, नांदेड़ प्रतापराव पाटिल चिखलीकर, जालना राव साहब दादाराव दानवे, डिंडोरी डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, भिवंडी कपिल मोरेश्वर पाटिल, मुंबई उत्तर पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री, मुंबई उत्तर पूर्व मिहिरा कोटेचा, पुणे मुरलीधर किशन मोहोल, अहमदनगर डॉक्टर सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल, बीड़ पंकजा मुंडे, लातूर सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे, माढ़ा श्री रमनजीत सिन्हा हिंदूराव नायक निंबलाकर, सांगली संजय काका पाटिल। तेलंगाना की भी कुछ सीट्स हैं जिसमें से आदिलाबाद गोदाम नागेश और पेडापल्ले गोमसा श्रीनिवास, मेडक से माधवनेनी रघुनंदन राव, महबूब नगर से डीके अरुणा, नलगोंडा से सईदा रेड्डी, महबूबाबाद से प्रोफेसर अजमीरा सीताराम नायक। त्रिपुरा की एक सीट त्रिपुरा पूर्व, जहां से महारानी कृति सिंह देववर्षा, गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड पहुंच गए हम, अनिल बलूनी काफी सीनियर नेता हैं बीजेपी के, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये भी काफी सीनियर नेता हैं बीजेपी के। तो कुल मिला के राकेश जी ये एक जो अगर कोई मैं मिस नहीं कर रहा हूं, मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ, एक बार नजर मार लूं। वैसे तो मैंने सारे गुजरात हरियाणा हिमाचल सब हो गया है। दिल्ली मैंने बताया नहीं, शायद पूर्वी दिल्ली की 2 रह गई थी, हर्ष मल्होत्रा वहां से हैं, और उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया, और एक जो है दादर नगर हवेली से कलाबेन दलकर जो है उनको सीट दी गई है यहाँ पर। तो राकेश जी कुल मिला के बड़ी बैलेंस्ड आप कह सकते हैं, बैलेंस बनाने की बीजेपी ने यहाँ पे कोशिश की है। अगर आप देखेंगे बड़े चेहरे भी उतारे हैं, कोई बहुत ज्यादा टिकट कटने की अभी तक खबर भी नहीं है। हालांकि नए चेहरे जरूर आपको दिख गए। पीयूष गोयल पहले राज्यसभा में जाया करते थे, अब लोकसभा में देखेंगे। खट्टर साहब पहले सीधा विधायक बने और तुरंत मुख्यमंत्री बने, और अब यहाँ पे उनको एमपी का जो टिकट है वो दिया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में आपने देखा होगा कि महिलाओं की अच्छी खासी तादाद है। जिस तरीके से जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं बिल्कुल, के लिए आ, वुमेन रिजर्वेशन बिल लेके आए हैं। हाँ, महिलाओं के लिए जो है वो रिजर्वेशन बिल लेकर के आए थे। तो बिल हालांकि अगली बार से प्रभावी होगा, लेकिन बावजूद इसके इस बार उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो वैसे भी बिल इस बार इफेक्टिव नहीं है, फिर भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि
राज्यवार अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने उन राज्यों में टिकटों का जो आवंटन है या जो दूसरी लिस्ट में, जैसे मध्य प्रदेश है, तस्वीर पूरी तरह से साफ है, साफ हो ठीक गई, है। हाँ, कि मध्य प्रदेश में अब दिल्ली है, तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। क्लियर हो गई। क्योंकि हाँ, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश और दिल्ली, मध्य प्रदेश में मुकाबला बिल्कुल कहते हैं ना कि साफ है, एकदम से कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है वो टक्कर होनी है। तो लिहाजा वहां जैसे ही पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट आते आते तस्वीर बिल्कुल साफ है। दिल्ली में मुकाबला फिर से कांग्रेस और आप के गठबंधन से है, लिहाजा यहाँ भी जो है वो उम्मीदवारों के लिए 7 नामों की घोषणा हो चुकी है। तो इस तरीके से बीजेपी ने जहां-जहां, कहते हैं कि दिल्ली का अपना एक इतिहास रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के, या दिल्ली एनसीआर का अपना इतिहास रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के। आप देखेंगे कि पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था तो सातों सीट दिल्ली की भारतीय बीजेपी जनता ने पार्टी ने जीती थी, नोएडा की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, गाजियाबाद की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, गुड़गांव की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, पूरा फरीदाबाद की सीट एनसीआर, भारतीय, हाँ पूरा पूरा एनसीआर क्लीन स्वीप था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होता है। और कहते हैं कि इसी तरीके से इस बार का जो एक कहते हैं ना कि देश का माहौल है, उसमें देश का कोना कोना और हर जगह पे जो है वो चुनावी माहौल एक दूसरे ही रंग में नजर आ रहा है। और हर जगह भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक गठबंधन करती जा रही है, एक के बाद एक उनका जो एनडीए का दायरा है और उनका जो कुनबा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। जबकि इंडिया गठबंधन जो सबसे पहले गठबंधन का अपना कहते हैं ना कि एजेंडा लेकर के सामने आया था और नाम दिया था इंडिया इंडिया, वो टुकड़ों टुकड़ों में एक एक करके बिखरता हुआ चला गया। और जब एन वक्त आया तो महज चंद दल रह गए हैं। तो जिस तरीके से दूसरी सूची आई है, दूसरी सूची में जो उम्मीदवारों का चयन है, चाहे वो उत्तराखंड से बलूनी साहब हो या फिर नागपुर से त्रिवेंद्र सिंह रावत हूँ, नागपुर से हाँ गडकरी साहब हों। गडकरी जी हो। तो ये सारे ऐसे चेहरे हैं और इनका अपना नाम है, इनका अपना काम है। और ये लोग जहां जहां जिस सीट पे खड़े होते हैं, उस सिर्फ उसी सीट का नहीं, उसका साइड इफेक्ट भी उसके आसपास के सीटों पे पड़ता है और वहां भी जीत जो है वो पक्की होती है। तो इसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ने हर स्टेट में कुछ चुनिंदा और ऐसे जुझारू और काम करने वाले नेताओं को टिकट दिया है, जिससे कि जनता का भरोसा और यकीन जो है वो इनके साथ-साथ इसके आस-पास के सीटों पर भी जो लोग खड़े हैं, उनको भी इसका फायदा मिलता है। तो ये रणनीति इस बार भी अपनाई गई, यही रणनीति पिछली बार भी थी और उसके पहले भी थी। और यही वजह है कि आपने देखा होगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बनारस, वाराणसी सीट से खड़े होते हैं, तो उसके आस-पास के जितने भी सीट हैं, सब पे भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो इसी आंकड़े को ध्यान में रख कर के भारतीय जनता पार्टी ने, अब देखिए खट्टर साहब हैं, उनको करनाल से उतारा है। आप देखिए हमारे जो गोयल साहब हैं, उनको मुंबई महाराष्ट्र से उतारा है। विदर्भ का, महाराष्ट्र का ही जो विदर्भ वाली जो हिस्सा है, विदर्भ का जो भाग है, वहां से नितिन गडकरी हैं। हाँ, विदर्भ में एक छोटा सा इक्वेशन जो है, विदर्भ में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ विदर्भ से सटा हुआ इलाका है छिंदवाड़ा। जो आप मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते हैं हुँ, तो नागपुर से पहले जो इलाका है उन्हीं में से एक आता है छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा से इस बार देखना पड़ेगा कि हालांकि उम्मीदवार का नामों की घोषणा हो गई है। छिंदवाड़ा का अपना अतीत है, छिंदवाड़ा का अपना इतिहास है। तो इस बार जो है मुझे लगता है कि वो इतिहास इस बार टूटेगा और इस बार एक नया चेहरा छिंदवाड़ा से निकलकर सामने आएगा, जो प्रदेश और देश की राजनीति में एक अलग मुकाम स्थापित करेगा। ऐसी उम्मीद हम इस बार कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से छिंदवाड़ा को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, वो सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। तो ये एक बहुत ही संतुलित और बहुत ही कहते हैं ना कि रणनीति के हिसाब से तैयार की गई सूची है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची में उम्मीदवारों के नामों के रूप में देश के सामने रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसके सुफल परिणाम जो है वो चुनाव नतीजों में देखने को मिलेंगे। जी, अब चुनाव नतीजों में कैसे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, ये जैसे-जैसे बाकी पार्टियों की लिस्ट आ जाएगी, तो उससे ज़्यादा तय होगा। लेकिन हालाँकि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि एनडीए काफ़ी कदम आगे नज़र आ रही है और पूरा एनडीए का जो एक कह सकते हैं हम गठबंधन है, वो पीएम मोदी का एक जो चेहरा है, उसको आगे लेकर चल रहे हैं और उनके चेहरे की इस वक़्त क्या वैल्यू है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, ये किसी से छुपी नहीं है। किस तरीके का उनका जलवा है इस वक़्त, पूरे देश में नहीं मैं कह रहा हूँ, पूरे विश्व में। तो एनडीए के लिए सबसे आसान बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है हर कैंडिडेट के लिए कि उनके पास एक चमत्कारिक चेहरा है।
उनके पास एक ऐसा चेहरा है जो हर मंच से ये खड़े होके कहते हैं कि 9 साल में उन्होंने क्या करके दिखाया है, कैसे इम्पॉसिबल चीजों को किया है अपनी पॉलिटिकल विल से। तो ये एक एनडीए की खासियत है। और अभी जो सीट्स बच गई हैं, जैसे हिमाचल की 2 हैं, पंजाब में तो अभी इसका मतलब श्योर है कि लिस्ट नहीं आई है, तो वहां पे अकाली दल के साथ गठबंधन बहुत हद तक मुमकिन है, जो कि लास्ट स्टेज पे होगा, कहीं क्लोजिंग में होगा। और हरियाणा की जो 4 रोक ली गई हैं, उसका भी कोई ना कोई रीजन होगा, वहां भी कैंडिडेट जो है वो खंगाले जा रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी बहुत सोच समझ के विनेबिलिटी, छवि और तमाम चीजों को देखकर जो है वो कर रही है। बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां पे मंगलवार को मुख्यमंत्री को रिजाइन करा के बुधवार को एमपी की टिकट दे दी जाती है और कोई किंतु परंतु नहीं होता। ये एक संगठन की सबसे बड़ी खूबी है बीजेपी की, कि यहाँ पर किंतु परंतु वाला विषय नहीं है। जो पार्टी ने, जो संगठन ने ड्यूटी लगा दी वो करनी पड़ती है। अच्छा, आंध्र प्रदेश हमें यहाँ देखने को नहीं मिला, हालांकि कहा जा रहा है कि टीडीपी और बीजेपी के बीच जो है वो ऑलमोस्ट डील डन हो चुकी है। वो शायद आई थिंक वो थर्ड लिस्ट में आ सकता है। इसी तरह ओडिशा भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि वहां पे बीजेटी के साथ टॉक्स फेल हो गई हैं, पर मैं ऐसा मानता हूं कि टॉक्स फेल हुई हैं, हो सकता है दोबारा शुरू हो जाए, फिर कोई बीच का रास्ता निकले। अदरवाइज आज ओडिशा की लिस्ट होती हमारे पास यहाँ पे, वो भी नहीं है। और देखना दिलचस्प रहेगा महाराष्ट्र के भी जो रिमेनिंग जो रह गए हैं, तो वो बीजेपी मेरे ख्याल 20 है, तो मेरे ख्याल वहां पे बीजेपी 30-31 रखेगी अपने पास, तो 10-11 और आने बाकी हैं अभी। तो कुल मिला के ये एक कह सकते हैं कि 195 के साथ बाद ये 72 और आ गए, यानी कि कुल मिला के बीजेपी 265-270 के करीब अब अपने उम्मीदवार जो है वो दे चुकी है। अब मोटे मोटे तौर पे और मेरे को लगता है 100-125 आने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 125 या 150 के करीब लिस्ट और आनी होगी। तो वो अकॉर्डिंग टू अभी जितने गठबंधन बनने हैं, जितने आपके नए पार्टियों के साथ टाई अप्स होने हैं, जितनी चीजें उस पर डिपेंड करेगा। तो कुल मिला के वेट करेंगे अगली लिस्ट का भी राकेश जी। पर आज की लिस्ट में जो चमत्कारिक नाम है, जो बड़े नाम है, उसमें मतलब नितिन गडकरी और का तो तय माना ही जा रहा था, डेफिनेटली वो चुनाव लड़ते ही हैं। लेकिन पीयूष गोयल जैसे कि समझ रहे थे कि उनको अब लोकसभा से लड़ना होगा, तो भेज रहे हैं। खट्टर साहब का कल से ही क्यास लग रहा था, और अनुराग ठाकुर का नाम भी क्लियर हो चुका है। तो देखते हैं बाकी बच्ची जो सीटें हैं वहां पर क्या होता है। कांग्रेस की लिस्ट भी 2 आ चुकी है, बीजेपी की भी लिस्ट 2 आ चुकी है। यही 2 बड़ी, सबसे बड़ी पार्टीज हैं जिनकी डिफरेंट स्टेट्स में आपस में आमने सामने होना है। तो थर्ड लिस्ट का इंतजार रहेगा। और जो वो बड़े चेहरे एक्सपेक्ट कर रहे थे यूपी वाले, जिनकी रोज खबर चल रही थी, जिसमें रायबरेली भी था, जिसमें पीलीभीत भी था, जिसमें सुल्तानपुर भी था, जिसमें, वो अभी फिर एक बार पेंडिंग है। तो वो देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके यहाँ से टिकट किसको मिली है या नहीं मिली है, तो किसको मिलने वाली है। और ये भी आप बता सकते हैं कि जीत की उम्मीद किसकी है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।